हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का प्यारा भाई एक बार फिर से आप सभी लोगों को प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। मेरे प्यारों, आइए हम एक नज़र अपने उठाते हुए इस देश के ऊपर देखेंगे कि हमारे देश में क्या चल रही है। अगर हम अपने नज़र को अपने देश के ऊपर उठा करके देखते हैं तो हमें एक ही बातें नज़र आएगी, वो है लॉकडाउन। और लॉकडाउन क्यों है, क्या हम जानते हैं? हम सब लोग जानते हैं, एक बच्चा भी जानते हैं कि लॉकडाउन क्यों शुरू हुआ है। वो है कोरोना के चलते। कोरोना से बचाव के कारण, कोरोना से बचने के लिए ये लॉकडाउन शुरू हुई है। लेकिन हम लोगों का कहना ये सही है कि इस कोरोना से अगर बचना है तो लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस लॉकडाउन के जरिए अपने घर में नहीं रह पाएंगे तो कोरोना हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में इसी तरह से फैलता जाएगा। और हमें बचने की ज़रूरत है इस कोरोना से, क्योंकि कोरोना एक ऐसा महामारी है जो कि अगर जितने भी लोग इसके लपेट में पड़ चुके हैं वो कभी भी जीवित नहीं रह पाता है, बल्कि वो इस दुनिया को अलविदा करके चला जाता है। इसीलिए हमारा देश लॉकडाउन में आज बंद है, लॉकडाउन है। आखिर क्यों? क्या हम जानते हैं लॉकडाउन और कोरोना क्यों हमारे जीवन में आया? नहीं जानते हैं। तो आइए हम जानेंगे बाइबल के अनुसार। बाइबल में आज से पहले की गई थी भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता के द्वारा, जिनका नाम है आमोस। अगर बाइबल में अगर पढ़ते आमोस की किताब, वहां पर साफ तौर पे लिखा है कि लॉकडाउन होने वाला है और एक महामारी फैलेगी और उस महामारी के चलते सारा देश, हमारा देश पे देश लोग, बहुत सारे लोग मरते जाएंगे। आइए हम विस्तार से जानेंगे इस लॉकडाउन की कहानी और कोरोना की कहानी बाइबल के अनुसार। अगर हम कोरोना से बचना चाहते हैं, अगर हम लॉकडाउन से बचना चाहते हैं और अच्छे से जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना है वो भी हम आज के समय में जानेंगे। आखिर कौन है जो कि हमें बचा सकता है और कैसे हम बच पाएंगे इस कोरोना से, आइए हम जानेंगे। जब हम बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए तो बाइबल की भविष्यवाणी तालाबंदी लॉकडाउन से पूरी हुई और आज भी जारी है। हाँ मेरे प्यारों, बाइबल की भविष्यवाणी पहली बार शुरू हुई थी लॉकडाउन के द्वारा। लॉकडाउन जिनका नाम तालाबंदी हम कहते हैं, तालाबंदी और लॉकडाउन एक ही है। लॉकडाउन शुरू में हुई थी 2020 में, और 2020 में हम लोग जानते भी है कि जब कोरोना शुरुआत हुआ था और लोग मर रहे थे तो सबसे पहले लॉकडाउन शुरू हो गया। और लॉकडाउन शुरू तो हुआ 2020 में और आज भी जारी है और आज भी लॉकडाउन है। क्यों? इस कोरोना के चलते। क्यों है? क्योंकि हम जब आमोस की किताब 8:2 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन साफ तौर पे कहता है, आमोस से परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हुए, भविष्यवाणी को देखते हुए, परमेश्वर की आवाज़ों को सुनते हुए एक भविष्यवाणी करते हैं जो कि आज सच हो रही है। वो जब हम पढ़ते हैं आमोस की किताब 8:2 में, यहाँ पर साफ तौर पर परमेश्वर और आमोस से बातचीत हो रही है। परमेश्वर आमोस से कहते हैं और उसने कहा, परमेश्वर ने आमोस से कहा, हे आमोस तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, भूतकाल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मेरी प्रजा इस्राएल के अंत आ गया है। हाँ मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन साफ तौर पे कहता है कि जब तू इस बातों को देख रहा है तो ये समझ ले कि इस दुनिया के अंत आ चुका है। हमने जिस मनुष्य को बनाया है उस सारे मनुष्य का अंत आ चुका है। क्या हम जानते हैं किस कारण आ चुका है? क्यों इस कोरोना, इस महामारी दिन प्रतिदिन फैलती जाती है? हाँ, अगर हम देखते हैं यूट्यूब के जरिए और गूगल में सर्च करते हैं तो हर एक साल पे साल, हर एक 2020 से 2019 में अगर देखा जाए, इससे पीछे भी कुछ महामारियां आई थी हमारे देश के ऊपर और बहुत सारे लोग मर रहे थे। क्यों हुआ? किस कारण हो रहा है? वो है परमेश्वर के क्रोध के कारण। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मानव जाति को बनाए थे कि हर एक मानव जाति धर्म से चलते हुए और परमेश्वर के गुणगान करते हुए इस पृथ्वी के ऊपर वास करे। लेकिन हर एक मानव जाति धर्म को त्याग करके अधर्म के रास्ता को चुन करके परमेश्वर के रास्ते को भूल करके अपना जीवन बिताने लगे। इसलिए परमेश्वर आमोस नाम की भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति से बातचीत कर रहे। कब? जब आमोस और परमेश्वर उपस्थित थे उस समय में परमेश्वर कहते कि हे आमोस सुन, आज से
मैं इस दुनिया को अंत करने वाला हूँ और मेरे प्रजा का अंत निकट है और मैं हर एक लोगों का अंत करने वाला हूँ। हाँ मेरे प्यारों, आज भी है। क्यों? कोरोना आया, कोरोना आने के बाद लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने के बाद में क्यों हुआ? क्योंकि कोरोना के चलते लोग मरने लगे और आज भी लोग मर रहे हैं। मेरे प्यारो, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो आइए हम देखेंगे आखिर क्यों। तो पहली बात है, अंत निकट है। हर एक मानव जाति का अंत निकट है। अगर दूसरी बात अगर देखेंगे आमोस की किताब 8:3 में, तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है 2 बातें और कहता है कि जब अंत निकट आ जाता है तो मंदिर में गाने बंद हो जाएंगे और भगवान की पूजा बंद हो जाएगी। हाँ मेरे प्यारो, कोरोना आया, लॉकडाउन शुरू हुआ और लॉकडाउन शुरू होने के कारण यह है कि अंत निकट है और जब अंत निकट होने लगा तो आज भी मंदिर में गाना बजाना नहीं हो रहा है। आज भी भगवान की पूजा नहीं हो रहा है। हर जगह मंदिर बंद है, हर जगह चर्च बंद है, हर जगह गुरुद्वारा बंद है, हर जगह चारों धर्म बंद है। कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाकर के पूजा नहीं कर पा रहा है, कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाकर के गीत नहीं गा रहा है, कोई भी व्यक्ति भगवान को पूजा नहीं कर रहा है। क्यों? ये बात सच है, क्योंकि आमोस की किताब 8:3 में अगर आपके पास किताबें हैं तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर साफ तौर पे परमेश्वर कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ तौर पे कहते हैं परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फैले दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। हाँ मेरे प्यारो, यहाँ पर लिखा है हर एक मंदिर में हाहाकार होगा। जहां पर मंदिर में पूजा होता है वहां पर हाहाकार सुनाई देगी, प्रभु बचा ले। हर एक मंदिर में एक ही बात होगी, बचा ले प्रभु बचा ले। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देवी स्थानों पर जाकर के कहेंगे तो हर एक लोग कहते हैं प्रभु बचा ले। आखिर क्यों? वो है अंत के कारण, वो है कोरोना के कारण। पहला अंत निकट है, दूसरा में है मंदिर में गाने बंद हो जाएंगे, भगवान की पूजा बंद हो जाएगी और आज भी वो जारी है। आज भी कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाकर के गाना बजाना नहीं कर पा रहे हैं। आज भी लोग मंदिर में भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। आज हम जानेंगे तीसरा भविष्यवाणी जो परमेश्वर के भक्त आमोस ने किए थे। आज हम जानेंगे मृतकों को फेंक दिया जाएगा। हाँ, लोग इतना मरने लगेंगे इस महामारी से, लोग इतना मरने लगेंगे कि मृतक लोगों को फेंक दिया जाएगा। किसी के पास समय नहीं होगा कि उसे उठा करके अच्छे से मिट्टी दी जाए और उसे उठा करके अच्छे से दाह संस्कार की जाए। आज भी देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है, कोरोना के चलते जितने भी लोग मर रहे हैं उन्हें कोई छू नहीं पा रहा है। कोरोना के चलते जितने भी लोग मर रहे हैं वो यहाँ तक उनके परिवार देख नहीं पा रहा है। आखिर क्यों? उनके परिवार लोग छू नहीं रहा है। आखिर क्यों? वो है डर, वो है कोरोना के डर से। और क्योंकि ये बाइबल में साफ तौर पर लिखा है आमोस की किताब 8:3 में कि मृतक को फेंक दिया जाएगा। कोई भी उसे उठाने वाला, छूने वाला, दाह संस्कार करने वाला, मिट्टी देने वाला नहीं होगा। मेरे प्यारो, ये भी बात सही है, ये बाइबल के अनुसार और आज भी चल रहा है। आइए हम जानेंगे चौथा भविष्यवाणी क्या है। चौथा भविष्यवाणी जब हम पढ़ते हैं आमोस की किताब 8:10 में तो लिखा है, परमेश्वर ने कहा है आमोस से कि राष्ट्र और राष्ट्र के लोग कांपेंगे। किससे? महामारी से। हाँ, आज देखिए हमारा देश के हर एक लोग कांपते हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति से लेकर के हर एक लीडर्स लोग थरथराते हैं इस कोरोना से बचने के लिए। ये बात सही है और आज भी पूरा हो रहा है। वो बात भी सही है क्योंकि परमेश्वर के वचन साफ तौर पे लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, हर पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी भी टलने वाला नहीं है। हाँ मेरे प्यारो, ये चौथा भविष्यवाणी पूरा हो रहा है और आज भी जारी है। और जब हम देखेंगे पांचवा भविष्यवाणी के बातें में तो जब हम पढ़ते हैं आमोस की किताब 8:11 में यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है परमेश्वर के वचन को सुनने की प्यास होगी। हाँ मेरे प्यारो, जब लोग इस कोरोना के चलते आज भी देखिए लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग भगवान की पूजा करना चाहते हैं, लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, लेकिन किसी के भी ताकत नहीं है कि वो मंदिर में जाकर के पूजा कर ले और भगवान की पूजा करके अपने जीवन को बचा सके।
ये बात भी सही है। लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वचन को सुनना चाहते हैं। प्यास तो हो रही है, लेकिन वो प्यास के कारण इस बात को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? ये भी भविष्यवाणी सच हो रही है। कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता। आइए हम जानेंगे छठा भविष्यवाणी। यहाँ पर आमोस की किताब 8:13 में लिखा है, ये भी बात सच है, सुंदर लड़कियों और लड़कों को निराशा होगी। आज बहुत सारे लोगों के शादी का भी दिन है, शादी लोग करना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते शादी भी बंद है। कोई भी व्यक्ति शादी नहीं कर पाता है। क्योंकि ये भी बात बाइबल में साफ तौर पे लिखा है, हर एक लोग निराश होंगे। जितने भी लोगों का शादी दिन रखा गया वे सब के सब निराश होंगे। 2020 में अगर देखा जाए तो 2020 में वैसा ही हुआ और आज भी हो रहा है, लेकिन निराशा के साथ भी हो रहा है और कुछ नहीं भी हो रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि ये बाइबल की भविष्यवाणी आज भी पूरी हो रही है। आइए हम जानेंगे सातवां भविष्यवाणी क्या है। सातवां भविष्यवाणी अगर देखा जाए यिर्मयाह की किताब 16 के 9 पद में यहाँ पर लिखा है, आनंद खत्म हो जाएगी और शादियां खत्म हो जाएगी। हाँ, हर एक लोगों के अंदर जो आनंद था, जो खुशी था, मग्न था, वो सब खत्म हो जाएगी और आज भी खत्म हो गया है मेरे प्यारों। इस कोरोना के चलते कोई भी व्यक्ति, शादी तो हो रहा है हर जगह पे, लेकिन देखा जाए तो उसके में आनंद नहीं है, खुशियां नहीं है, मग्न नहीं है और किसी के ऊपर आनंद की चेहरा जो होता है वो नहीं चमक रहा है। आखिर क्यों? ये भी एक बाइबल की भविष्यवाणी है और आज सच हो रहा है मेरे प्यारों। आइए हम जानेंगे आठवां भविष्यवाणी। अगर हम आठवां भविष्यवाणी को पढ़ने के लिए अगर जानेंगे तो आपके पास बाइबल है तो निकालिएगा। यिर्मयाह की किताब 16:4 में यहाँ पर लोग कहते हैं, लोग बीमारियों से मरेंगे, मिट्टी देने के लिए जगह कम पड़ेंगे। हाँ मेरे प्यारों, इस बीमारी से, कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद उनके पास जगह कम हो गया कि लोग कहाँ पर मिट्टी दे जाएंगे। इसी तरह से जेसीबी से गड्ढा खोद करके उसे दफनाया जा रहा है, डाला जा रहा है, फेंका जा रहा है। आखिर क्यों? ये भी बाइबल की ही भविष्यवाणी है और आज पूरा हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, आइए हम देखेंगे नौवां भविष्यवाणी। यशायाह की किताब 26:20 में लिखा है, अपने घर के दरवाजे बंद करो और घर में रहो जब तक ईश्वर का क्रोध शांत ना हो। ये सारे चीजों से बचना है तो अपने आप को घर में बैठा करके ईश्वर से दुआ करना है, परमेश्वर से दुआ करना, अपने पापों को अंगीकार करना है जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए। ये भी बात सही है और भविष्यवाणी आज भी पूरा हो रहा है मेरे प्यारों। जितने भी लोग अपने आप को बचाना चाहते वे सब के सब अपने घर में बंद करके अपने ईश्वर की गुहारते हुए क्षमा मांगते हैं और वे सब के सब तरस रहे हैं अपने जीवन के लिए और ऐसा हो रहा है। आइए हम देखेंगे 10वां भविष्यवाणी। लिखा है यशायाह की किताब में 2:11 में साफ तौर पे लिखा है, मनुष्यों का घमंड खत्म हो जाएगा और मनुष्य का घमंड खत्म होने का प्रारंभ हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारों, इस महामारी से चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे धनी हो, वे सब लोगों का घमंड चूर चूर होने वाला है और हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर के कहे हुए हर एक वचन पूरे होंगे। और यहाँ पर साफ तौर पे जब हम यशायाह की किताब 55:11 पढ़ते हैं, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है, परमेश्वर के कहे हुए हर एक वचन पूरे होंगे। आज वो पूरा हो रहा है मेरे प्यारों। परमेश्वर के वचन कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी भी टलने वाला नहीं है। ये बात सच है। हाँ, अगर आप बचना चाहते हैं इस महामारी से तो आपको बचने की जरूरत है। इसीलिए अपने आप को अंगीकार करते हुए परमेश्वर के शरण में जाए। बाइबल, इसीलिए अगर बचना चाहते हैं तो बाइबल को खोले और पढ़े और विश्वास करें तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन साफ तौर पे कहता है, यदि तू
विश्वास करता है तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। हाँ मेरे प्यारों, इस कोरोना से बचना है तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और उस सृष्टिकर्ता के ऊपर विश्वास करें जिन्होंने आपको इस सारे दुनिया को बनाया है, और उन्हें खोजने की लगातार कोशिश करें। और खोजेंगे, अगर पाएंगे तो परमेश्वर आपको सही सलामत रखेंगे और इस महामारी से बचा करके रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अभिवादन एक बार फिर से करता हूँ। अगर ऐसा ही बातों को आप जानना चाहते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं महामारी के ऊपर बहुत सारे वीडियो आपके सामने रख सके। थैंक यू।